प्रयागराज में बम बरसे, गोलियां बरसी, हत्याकांड को अंजाम दिया गया। लेकिन असल एक्शन इस हत्याकांड के बाद नजर आया। यूपी विधानसभा में योगी आदित्यनाथ आग बबूला हो गए, क्योंकि बाबा को अपने राज में क्राइम कतई बर्दाश्त नहीं। योगी आदित्यनाथ का रौद्र रूप देख यूपी पुलिस एक्शन में आ गई और फिर शुरू हुआ हत्यारों का उल्टा काउंटडाउन। सबसे पहले पुलिस के हत्थे चढ़ा क्रेटा कार का ड्राइवर अरबाज, जिसे पुलिस ने एनकाउंटर में धर दबोचा। यूपी पुलिस और बदमाशों के बीच हुई फायरिंग में एक गोली अरबाज के सीने के आर पार हो गई। अरबाज को अस्पताल लाया गया, लेकिन उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। अरबाज का एनकाउंटर महज बानगी भर था। बाबा का सीधा संदेश था, एक भी हत्यारा बचना नहीं चाहिए। नतीजा ये रहा कि पूरा का पूरा माफिया अतीक अहमद का परिवार नप गया और फिर अतीक अहमद के करीबियों पर शिकंजा कसना शुरू हुआ। अतीक अहमद के करीबी नफीस को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आरोप है कि हत्याकांड में जिस कार का इस्तेमाल किया गया, उस कार का मालिक नफीस है। नफीस एक रेस्टोरेंट का संचालक है। नफीस के बारे में यह भी जानकारी सामने आई है कि उसने CAA प्रोटेस्ट के दौरान आंदोलनकारियों को मुफ्त बिरयानी बांटी थी। इतना ही नहीं, अतीक अहमद के भाई के साथ नफीस की एक तस्वीर भी खूब वायरल हो रही है। लेकिन अब नफीस योगी की पुलिस के शिकंजे में है। संगम नगरी में सनसनीखेज हत्याकांड हो गया तो विपक्ष को मौका मिल गया बाबा के दावे को झूठा साबित करने का। यूपी विधानसभा में विपक्ष के नेता और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार की नीतियों पर तीखा तंज कसा और यूपी में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर जवाब मांग लिया। ये है उत्तर प्रदेश का गवर्नेंस मॉडल। ये है राम राज्य, जहाँ खुलेआम तमंचे चल रहे हो, बंदूकें चल रही हो, बम चल रहे हो, धुआं उड़ रहा हो और सब रिकॉर्डेड हो और मुख्यमंत्री ज्ञान देंगे विकास का। उम्मीद करते हैं कि ऐसे चीजें सामने आए और पूरी तरीके से इंटेलिजेंस पुलिस फेलियर है और उसका जिम्मेदार कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। अब बारी योगी आदित्यनाथ की थी, जिन्होंने समाजवादी पार्टी के सरकारी कार्यकाल की पोल खोल शुरू कर दी, जिससे अखिलेश यादव बेहद बुरी तरह बौखला गए। प्रयागराज में सनसनीखेज हत्याकांड को अंजाम दिया गया। विपक्षी दलों ने हंगामा शुरू कर दिया। अखिलेश यादव के योगी सरकार से जवाब मांगने पर योगी आदित्यनाथ ने अच्छे से जवाब भी दिया। उमेश पाल हत्याकांड के बाद कटघरे में खड़ा है यूपी का बाहुबली डॉन अतीक अहमद। वही अतीक जिसके नाम से कभी पूरा उत्तर प्रदेश कांपा करता था, आज एक बार फिर इस माफिया का नाम संगम नगरी में हुए हत्याकांड के बाद गूंज रहा है। उमेश पाल हत्याकांड के पीछे अतीक अहमद का हाथ बताया जा रहा है, क्योंकि उमेश पाल अतीक अहमद के ताबूत में एक के बाद एक कील ठोक रहे थे। लेकिन कानून के कस्ते शिकंजे से बेचैन माफिया अतीक अहमद ने एक और कांड कर डाला। आरोप है कि अतीक अहमद के इशारे पर ही उमेश पाल की हत्या को अंजाम दिया गया। बम, बंदूक और सरेआम हत्याकांड। इलाहाबाद जो योगी आदित्यनाथ के राज में प्रयागराज बन गया, लेकिन इस संगम नगरी को बम बारूद से दहला दिया गया। इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जैसे ही सफेद रंग की गाड़ी रुकती है और उमेश पाल कार से उतरते हैं तो अंधाधुन फायरिंग शुरू हो जाती है। उमेश पाल पर बम फेंके जाते हैं, गोलियां बरसाई जाती हैं और देखते ही देखते हमलावर उमेश पाल और उनके सुरक्षाकर्मी संदीप निषाद को मौत के घाट उतार देते हैं। योगी सरकार ने आने के बाद यूपी में बड़े बड़े माफियाओं की नाक में नकेल डाल दी है। बाबा बुलडोजर का खौफ ऐसा नजर आने लगा कि बड़े बड़े अपराधी बिलों में दुबकते नजर आने लगे। योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद से अतीक अहमद और उसके गैंग पर शिकंजा कसा जाने लगा। जानकारी के मुताबिक 1168 करोड़ की संपत्तियों पर कार्रवाई की जा चुकी है। गैंगस्टर एक्ट के तहत करीब 417 करोड़ की संपत्ति जब्त भी की गई है। वहीं 751.52 करोड़ की संपत्तियों को उसके अवैध कब्जे से मुक्त करवाया गया है।
सरकार के सत्ता में आने के बाद अतीक अहमद के बुरे दिन शुरू हो गए। अतीक के खिलाफ योगी सरकार के कार्यकाल के दौरान अब तक 5 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। इन मुकदमों की अब भी विवेचना चल रही है। वहीं व्यापारी को अगवा कर उसकी कंपनी अपने नाम लिखवाने के मामले की जांच सीबीआई कर रही है। इसका मुकदमा लखनऊ के कृष्णानगर थाने में दर्ज हुआ था। अतीक से जुड़े 25 मुकदमों में कोर्ट में हाजिरी भी हो रही है। वहीं 11 मुकदमों में सबूत पेश किए जा चुके हैं। अतीक अहमद ही नहीं, मुख्तार अंसारी भी बाबा योगी आदित्यनाथ की हिट लिस्ट पर है। अतीक अहमद के बाद योगी सरकार की सबसे ज्यादा कार्रवाई मुख्तार अंसारी के खिलाफ हुई। जानकारी के मुताबिक अब तक करीब 450 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। इसमें मुख्तार की संपत्ति के साथ उनकी पत्नी अफशा अंसारी, बेटे अब्बास अंसारी और भाइयों की संपत्ति भी शामिल है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि गाजीपुर के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी पर अब तक 56 मुकदमे दर्ज हैं। 15 ट्रायल में हैं। इसमें हत्या, हत्या का प्रयास, रंगदारी वसूलने जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं। मुख्तार अंसारी 1996 से 2017 तक मऊ की सदर सीट से विधायक रहे, लेकिन इस वक्त वो बांदा जेल में बंद हैं। भदोही के बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्रा भी योगी आदित्यनाथ की रडार पर रहे, जहां योगी की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई को अंजाम दिया। वहीं प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने भी मिश्रा पर शिकंजा कसते हुए मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। विजय मिश्रा के खिलाफ लिए गए एक्शन के दौरान भदोही और प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक लगभग उनकी 55 करोड़ की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। विजय मिश्रा ज्ञानपुर से विधायक रह चुके हैं। इस समय वो जेल में बंद है। विजय मिश्रा पर रिश्तेदार की संपत्ति पर कब्जा करने और एक युवती से रेप करने समेत कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। सत्ता में आते ही योगी आदित्यनाथ माफियाओं पर कहर बनकर टूटे। साल 2019 में झांसी के मोस्ट वांटेड अपराधी पुष्पेंद्र यादव, जिसने यूपी पुलिस और आम जनता दोनों की नाक में दम कर रखा था, योगी की पुलिस ने एनकाउंटर में उसे ढेर कर दिया। कानपुर में बिकरू गांव का रहने वाला दुर्दांत गैंगस्टर विकास दुबे तो आपको याद होगा ही। विकास दुबे पर डकैती, अपहरण और हत्या समेत 60 से भी ज्यादा मामले दर्ज थे। साल 2020 में योगी सरकार की पुलिस ने इस माफिया को एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। यूपी में जैसे ही विकास दुबे की गाड़ी पलटी, बाकी अपराधी बचने के लिए बिल ढूंढने लगे। विकास दुबे का दायां हाथ कहे जाने वाला अमर दुबे अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा, लेकिन योगी की पुलिस ने उसे भी ढूंढ निकाला। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता आजम खान पर भी योगीराज में कानून और ईडी का शिकंजा कसा। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का संचालन करने वाले मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को फंड ट्रांसफर करने के मामले में ईडी ने आजम खान पर केस दर्ज किया था। योगी सरकार की चलाई गई मुहिम का अपराधियों में भय साफ दिखाई देता है। कितने अपराधी तो गले में तख्ती लटकाकर अपना नाम और जुर्म लिखकर पुलिस थाने पहुंच गए और कहा कि हमें गिरफ्तार कर लो। सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें भी खूब वायरल हुई। बदलते वक्त के साथ योगी आदित्यनाथ के काम करने की शैली नहीं बदली। उनके राज में माफियाओं, गुंडे, बदमाशों का एनकाउंटर जारी रहा। 20 फरवरी 2023 को योगी की पुलिस ने 1.25 लाख के इनामी बदमाश साहब सिंह उर्फ सुनील सिंह को मार गिराया। सुनील सिंह को नोएडा की एसटीएफ टीम ने बुलंदशहर में एक एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। योगी आदित्यनाथ के दोबारा से सत्ता में आने के साथ ही माफिया और उनके करीबियों के खिलाफ रुका बुलडोजर का पहिया एक बार फिर से चलने लगा और फिर से निशाने पर आया पश्चिमी उत्तर प्रदेश का फरार माफिया डॉन बदन सिंह बद्दो। योगी राज में यूपी पुलिस और प्रशासन अब तक मेरठ और उसके आसपास के इलाके में बदन सिंह बद्दो की करोड़ों की संपत्ति पर बुलडोजर चला चुका है। मेरठ के टीपी नगर इलाके के वेरीपुरा निवासी कुख्यात बदन सिंह बद्दो पर मेरठ, अन्य जिलों और राज्यों में 20 से अधिक संगीन अपराध के मामले दर्ज हैं। वो गैंग मायावती सरकार में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे ताकतवर नेता रहे हाजी इकबाल के खिलाफ यूपी पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू किया तो ईडी ने भी कार्रवाई शुरू कर दी। हाल ही में यूपी पुलिस ने हाजी इकबाल की 50 लाख की संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट में जब्त किया है। योगी आदित्यनाथ ने 2017 में पहली बार सीएम बनने के बाद से यूपी की बीजेपी सरकार ने लगातार माफिया और बाहुबलियों के खिलाफ कार्रवाई की। 6 सालों में प्रदेश में 62 चिन्हित माफिया और उनके गैंग के सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की गई।
योगी मॉडल की विपक्ष भले ही आलोचना करता हो, लेकिन इस मॉडल का जलवा कई बीजेपी शासित राज्यों में नजर आया। मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात और हरियाणा से लेकर उत्तराखंड में अपराधियों पर लगाम कसने के लिए बुलडोजर मॉडल का इस्तेमाल किया गया।